अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मिडिल पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस को। जैसे हमने अपनी पार्ट 1 वीडियो में हमने नॉर्मा बेसिलिस स्टार्ट किया हुआ है, तो उसकी जो पार्ट 1 वीडियो है हमने एंटीरियर पार्ट पढ़ा है नॉर्मा बेसिलिस का, ठीक है। अब ये इसकी पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम मिडिल पार्ट पढ़ेंगे नॉर्मा बेसिलिस का। तो इस मिडिल पार्ट वाली वीडियो को सुनने से पहले जो है आपने पार्ट 1 वीडियो नॉर्मा बेसिलिस की सुन लेनी है, ताकि आपको मिडिल पार्ट जो है पढ़ने में आसानी हो। अच्छा, तो हम मिडिल पार्ट को स्टार्ट करते हैं नॉर्मा बेसिलिस का। तो मिडिल पार्ट कहाँ होता है? मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसिलिस सेपरेट बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसिलिस थ्रू इमेजिनरी लाइन। अब देखिए मिडिल पार्ट जो है नॉर्मा बेसिलिस का, देखिए यहाँ पर देखें, ये हमारा है नॉर्मा बेसिलिस, ठीक है। ये कहाँ होता है? स्कल का इंफीरियर पार्ट है। तो मिडिल पार्ट जो है नॉर्मा बेसिलिस का, वो एंटीरियर इमेजिनरी लाइन एंड पोस्टीरियर इमेजिनरी लाइन से क्या होता है? डिवाइड हो रहा होता है। जो इसका मिड वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसिलिस। अब फॉलोइंग फोरामेन्स आर प्रेजेंट इन मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसिलिस। अब नॉर्मा बेसिलिस में जो फोरामेन्स प्रेजेंट होते हैं वो ये सारे 6 फोरामेन्स हैं। फोरामेन्स याद रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं इनको भी लाजमी याद रखना है। तो ठीक है, अब फोरामेन कौन कौन से फोरामेन? फोरामेन ओवेल, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन स्पाइनोजम, फोरामेन लेस्ट्रम, कैरोटिड कैनाल एंड जुगुलर फोरामेन। अब फोरामेन ओवेल जो है ये हमारा जो मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसिलिस है उसका सबसे बड़ा फोरामेन है, ठीक है। फोरामेन ओवेल इज द बिग फोरामेन एंड ओवल इन शेप। ये ओवल इन शेप का होता है। ओवल कौन सी शेप होती है? जो हमारी एक की शेप होती है ना, ये उस तरह की शेप का होता है, और ये कहाँ पर होता है? मिडिल पार्ट में होता है नॉर्मा बेसिलिस के। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे होते हैं। इन स्ट्रक्चर को याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसमें से जो जो स्ट्रक्चर पास होते हैं वो होता है मैंडिब्यूलर नर्व, ठीक है, एक्सेसरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, लेसर पेट्रोसन नर्व, इमेजिनरी वीन। ये कहाँ से पास हो रही होती है? हमारे फोरामेन ओवेल में से। फोरामेन ओवेल क्या है? फोरामेन ओवेल हमारे मिडिल पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस में प्रेजेंट होता है, और ये बिग फोरामेन है। और इसमें से 4 चीज़ें पास होती हैं: मैंडिब्यूलर नर्व, एक्सेसरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, लेसर पेट्रोसन नर्व एंड इमेजिनरी वीन। आपने मेल की स्पेलिंग से याद रख लेना है कि एम से क्या आएगा? मिडिल मैंडिब्यूलर नर्व, ए से क्या आएगा? एक्सेसरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, एल से क्या आएगा? लेसर पेट्रोसन नर्व, ई से क्या आएगा? इमेजिनरी वीन, ठीक है। आपने याद रखना है कि भाई बड़ा फोरामेन है तो इसमें से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी ज़्यादा पास हो रहे हैं। फिर है फोरामेन रोटेंडम। अब फोरामेन रोटेंडम हमारा जो देखिए नॉर्मा बेसिलिस है, नॉर्मा बेसिलिस के मिडिल पार्ट में मैंने आपको बताया कि बिग फोरामेन होता है जिसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। अब फोरामेन ओवेल के जो है आगे की तरफ हमारे पास प्रेजेंट होता है फोरामेन रोटेंडम। अब जो फोरामेन रोटेंडम है उसमें से हमारे पास होता है मैक्सिलरी नर्व एंड इमेजिनरी वीन। फिर जो है फोरामेन ओवेल के ये जो बिग मैंने अभी फोरामेन बताया जिसमें से 4 चीज़ें पास हो रही हैं, ठीक है। उसके ये एंटीरियर साइड पे तो फोरामेन रोटेंडम था, अब उसके पोस्टीरियर साइड पे क्या है? फोरामेन स्पाइनोजम। या आपने फोरामेन्स के नाम याद रखने। फोरामेन स्पाइनोजम कहाँ है? उसके पोस्टीरियर साइड पर है। और उसमें से क्या क्या पास होता है? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंड मिडिल मेनिंजियल वीन एंड नर्व स्पाइनस, ठीक है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल वीन एंड नर्व स्पाइनस कहाँ से पास हो रही है? हमारी फोरामेन स्पाइनोजम में से क्या क्या पास हो रही है? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल वीन, ठीक है, नर्व स्पाइनस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फोरामेन लेसरम। अब फोरामेन लेसरम कहाँ प्रेजेंट होता है? फोरामेन लेसरम सिचुएटेड सेंटर ऑफ द हाइपोफाइशियल फोसा, जिसको हम शेला टर्शिका भी कहते हैं। अब फोरामेन लेसरम जो है ये क्या है? सेंटर में प्रेजेंट होगा हमारे नॉर्मा बेसिलिस में। सेंटर ही देखिए, नॉर्मा बेसिलिस में हमारे पास होता है शेला टर्शिका, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर होता है हमारे नॉर्मा बेसिलिस के अंदर, उसके सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। अगर मेरे पास स्कल होता है तो मैं आपको उसमें जो फीचर्स जो है स्कल की मदद से बताती तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास स्कल प्रेजेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई तो वो मैं इसकी जो नॉर्मा बेसिलिस की वो स्कल पे जो है बना के अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर मैं डायग्राम की मदद से अब आपको बताती हूँ कि फोरामेन ओवेल किधर है, ठीक है, स्पाइनोजम कहाँ है, रोटेंडम कहाँ है, ठीक है। अब आप ये देखें, फोरामेन ओवेल था, फोरामेन ओवेल हमारे मिडिल पार्ट है ना, ये मिडिल पार्ट का बिग फोरामेन है, तो फोरामेन ओवेल ये रहा, ठीक है। अब फोरामेन ओवेल के आगे की तरफ क्या है? फोरामेन
रुटेंडम, ठीक है, रुटेंडम। यहाँ स्पाइनोजम, फोरामेन स्पाइनोजम कहाँ है? फोरामेन रुटेंडम के पीछे की तरफ। ये देखें, ये फोरामेन मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये वाला कौन सा है हमारा? फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल के ये पीछे आपको इस साइड पे जो एक फोरामेन नज़र आ रहा है, ठीक है, इधर देखें, ये फोरामेन कौन सा है? देखिए, फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल के पीछे की तरफ कौन सा है? फोरामेन स्पाइनोजम। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला हमारा क्या है? फोरामेन स्पाइनोजम, ठीक है। और इसके आगे क्या है? फोरामेन रुटेंडम। और पीछे क्या है फोरामेन ओवेल के? फोरामेन स्पाइनोजम। उसके बाद हमारे पास है फोरामेन लेसरम। अब हमने क्या देखना है? फोरामेन लेसरम को। फोरामेन लेसरम कहाँ बताया मैंने आपको? कि सेंटर में होता है किसके? शेला टर्शिका के। और शेला टर्शिका क्या है? सॉरी, यहाँ पर आते हैं। फोरामेन लेसरम कहाँ है? फोरामेन लेसरम सिचुएटेड है सेंटर ऑफ द हाइपोफाइशियल फोसा के सेंटर में, जहाँ पे शेला टर्शिका। देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना आपको, ये क्या है? शेला टर्शिका। शेला टर्शिका के सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा कौन सा? फोरामेन लेसरम। ये देखिए, ये रहा फोरामेन लेसरम, ठीक है। फोरामेन लेसरम कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है शेला टर्शिका या फिर हाइपोफाइशियल फोसा के। अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें पास हो रही हैं? देखें, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी ऑफ मेनिंजियल ब्रांच। जो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी है ना, उसकी मेनिंजियल ब्रांचेस इसमें से पास हो रही होती है। क्या पास हो रहा है? असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी ऑफ मेनिंजियल ब्रांच। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की मेनिंजियल ब्रांच पास हो रही है। इमेजिनरी वेन, ग्रेटर पेट्रोसन नर्व, इंटरकैरोटिड आर्टरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल सिचुएटेड इन just next to the foramen lacerum, internal carotid artery and vein of the imaginary vein, internal carotid artery and vein and imaginary vein pass through carotid canal। अब कैरोटिड कैनाल किधर है? देखें, कैरोटिड कैनाल देखते हैं। ये मैंने जूम कर लिया, अब आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा। देखें, अभी हमने क्या पढ़ा? फोरामेन ओवेल पढ़ लिया, फोरामेन रुटेंडम, फोरामेन स्पाइनोजम, फोरामेन लेसरम पढ़ लिया, ठीक है। फोरामेन ओवेल जो था हमारे मिडिल पार्ट का सबसे बड़ा फोरामेन है और उसमें से 4 चीज़ें पास हो रही हैं। मिडिल मेनिंजियल मैंडिबुलर नर्व, एसेसरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, लेसर पेट्रोसल नर्व एंड इमेजिनरी वेन। फोरामेन रुटेंडम कहाँ था? हमारे एंटीरियर प्रेजेंट था फोरामेन ओवेल के, ठीक है। उसमें से क्या क्या पास हो रहा है? मैक्सिलरी नर्व और इमेजिनरी वेन। फोरामेन स्पाइनोजम कहाँ है? पोस्टीरियरली प्रेजेंट है हमारे फोरामेन ओवेल के। उसमें क्या क्या पास हो रहा है? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल वेन एंड नर्व स्पाइनस। फोरामेन लेसरम कहाँ था? शेला टर्शिका के सेंटर में प्रेजेंट था। उसमें से क्या क्या पास हो रही है? असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी ऑफ मेनिंजियल ब्रांच, इमेजिनरी वेन, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व एंड इंटरकैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल कहाँ प्रेजेंट होता है? देखें, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या है? हमारा कैरोटिड कैनाल है, ठीक है। कैरोटिड कैनाल जो है कहाँ है? ये नेक्स्ट टू द फोरामेन लेसरम। फोरामेन लेसरम के बिल्कुल नेक्स्ट है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से फोरामेन लेसरम के। अभी हमारे पास फोरामेन लेसरम है, इसके नेक्स्ट टू द फोरामेन लेसरम ये क्या है हमारे पास? कैरोटिड कैनाल, ठीक है। और इसमें से क्या क्या पास हो रहा है? कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड वेन और इमेजिनरी वेन इससे पास हो रही है, ठीक है। कैरोटिड के नाम से ये आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड वेन और इमेजिनरी वेन हमारे कैरोटिड कैनाल से पास हो रही है। और ये कहाँ है? नेक्स्ट टू द फोरामेन लेसरम पे ये प्रेजेंट होता है। अब हमारा क्या है? जुगुलर फोरामेन। अब जुगुलर फोरामेन जो है, इट हैज़ 3 पार्ट्स, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। अब जो जुगुलर फोरामेन है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर। जुगुलर फोरामेन भी हमारे जो है मिडिल पार्ट में प्रेजेंट है ना, तो इस फोरामेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जुगुलर फोरामेन को। बाकी किसी फोरामेन जो हमारे मिडिल पार्ट में प्रेजेंट था हम उसको डिवाइड नहीं कर रहे थे ना, सिर्फ उसको कहाँ पर उसकी पोजीशन है, उसमें से क्या पास हो रहा है वो हमने देखा। लेकिन जो हमारा जुगुलर फोरामेन है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और जुगुलर फोरामेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा? जुगुलर फोरामेन सिचुएटेड जस्ट पोस्टीरियर टू द कैरोटिड कैनाल। देखें, यहाँ हमने कैरोटिड कैनाल देखा था ना, बिल्कुल इसके पीछे ही हमारे पास क्या है? जुगुलर फोरामेन है। अब इस जुगुलर फोरामेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है जुगुलर फोरामेन का, उससे क्या पास होती है? इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। और जिसका मिडिल पार्ट है उसमें से क्या पास होती है? जुगुलर फोरामेन के 9, 10 और 11 क्रेनियल नर्व पास होती है, ठीक है।
एंटीरियर वाले से क्या पास होता है, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। मिडिल वाले से पास होती है, देखिए हमारा इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। जुगुलर फोरामेन को हमने किसी और फोरामेन को जो हमने मिडिल पार्ट में पढ़ा नॉर्मा बेसिलिस के, उसको नहीं डिवाइड किया था, ठीक है। लेकिन जो जुगुलर फोरामेन है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो नॉर्मा बेसिलिस के मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये इसका कहाँ पर, इसकी पोजीशन कहाँ होती है, ये हमारे जो कैरोटिड कैनाल है उसके जस्ट पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए हमारा कैरोटिड कैनाल है, इसके जस्ट पोस्टीरियरली ये प्रेजेंट होता है। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका जो एंटीरियर पार्ट है जुगुलर फोरामेन का, उसमें से पास होती है इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। मिडिल जो पार्ट है उसमें से 9, 10 और 11th क्रेनियल नर्व पास होती है। और जो पोस्टीरियर वाला है उसमें से सिग्मॉइड साइनस। एंटीरियर वाले में से कौन सा साइनस पास हो रहा है, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, और पोस्टीरियर वाले में से सिग्मॉइड साइनस, और मिडिल में से 9, 10 और 11 क्रेनियल नर्व पास होती है। यहाँ पे देखिए जुगुलर फोरामेन में से क्या क्या पास हो रहा है, 9, 10 और 11 क्रेनियल नर्व जो है पास हो रही है। मिडिल पार्ट है, इसकी कुछ फीचर्स हैं जो मैं इधर लिखना भूल गई थी, तो वो मैं फीचर्स मैंने अभी अलग से लिख लिए हैं, वो फीचर्स भी आप जो है याद कर लीजिएगा। तो ये हमारा मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसिलिस है। अगर आपको स्पेलिंग समझ ना आए, राइटिंग समझ ना आए, तो मैं वर्बली बोल रही हूँ, आप लोग वर्बली भी लिख लीजिएगा या फिर आप बुक से देख लेना, ठीक है। तो जो हमारा मिडिल पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस है, इसमें क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द वूमर, ठीक है। इसमें ये जो मिडिल पार्ट है हमारा नॉर्मा बेसिलिस का, ये कौन बना रहा है, कौन कौन सी बोन्स जो है इसमें, अभी तो हमने फोरामेंस पढ़े कि उसमें कौन कौन से फोरामेंस आते हैं, अब कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो उसको बना रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी बोन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं मिडिल पार्ट को बनाने में। तो जो है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द वूमर, जो हमारी वूमर बोन होती है उसका पोस्टीरियर बॉर्डर, पेट्रिगॉइड प्रोसेस, पेट्रिगॉइड फोसा, स्केफॉइड फोसा, फेरेंजियल ट्यूबेरिकल, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, पेट्रोस टेम्पोरल, टेम्पैनिक प्लेट, स्क्वाइमस टेम्पोरा, फोरामेन ओवेल जो कि हमने अभी अभी देखा, ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इसको बनाने में, फोरामेन स्पाइनोजम जो हमने अभी पढ़ा, फोरामेन लेसरम और कैरोटिड कैनाल, ये और मैंडिबुला फोसा, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या है, हमारे मिडिल पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस के में प्रेजेंट होते हैं। फोरामेन ओवेल हमने देखा, इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। हमने क्या देखा, फोरामेन लेसरम देखा, इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मिडिल एंड लेटरल पेट्रिगॉइड प्लेट्स देखी, ठीक है, पेट्रिगॉइड्स प्रेजेंट होता है इसमें, पेट्रिगॉइड फोसा होता है, पेट्रिगॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है। और हम टेम्पैनिक प्लेट्स होती हैं इसके अंदर, टेम्पैनिक प्लेट, ठीक है, टेम्पैनिक प्लेट्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये डायग्राम की मदद से हम जो इसके फीचर्स देखते हैं, कौन कौन से फीचर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ तो हमने रीड कर लिया कि भाई ये फीचर्स हैं, ये आपने याद ही करने होंगे, ठीक है। अगर एक इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप रट्टा ही लगाना होगा आपको इन फीचर्स का। अगर मेरे पास बोन्स जो है स्कल प्रेजेंट होता तो मैं उस पर आपको फीचर्स समझाती तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता, लेकिन अब डायग्राम से समझना पड़ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर जो है ना नॉर्मा बेसिलिस का जो मिडिल पार्ट है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। देखें फोरामेन ओवेल जो कि हमने अभी पढ़ा, ठीक है, फोरामेन ओवेल उसमें से क्या क्या पास हो रहा है, फोरामेन स्पाइनोजम हमने पढ़ा, उसमें से क्या क्या पास हो रहा है, कैरोटिड कैनाल पढ़ा, ठीक है, फेरेंजियल ट्यूबेरिकल, ये देखिए यहाँ बीच में एक ट्यूबेरिकल, एक उभार बना हुआ होता है, ये क्या है, फेरेंजियल ट्यूबेरिकल, देखिए यहाँ पर है ना, ये इसके अदर फीचर्स में फेरेंजियल ट्यूबेरिकल। उसके बाद है फोरामेन लेसरम, फिर मिडिल एंड लेटरल पेट्रिगॉइड प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, देखिए मिडिल एंड लेटरल पेट्रिगॉइड प्लेट्स। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो है मिडिल पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस को बना रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रक्चर है एक दफ़ा फिर रीड कर लेते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द वूमर, पेट्रिगॉइड प्रोसेस, पेट्रिगॉइड फोसा, स्केफॉइड फोसा, फेरेंजियल ट्यूबेरिकल, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, जो हमारा स्फेनॉइड बोन है उसका ग्रेटर विंग प्रोसेस होता है ना, उसका एक होता है लेजर विंग, एक होता है ग्रेटर विंग, ये हमारा मिडिल में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर लेबल भी नहीं किया हुआ है ना, और डायग्राम में इतना क्लियर समझ नहीं आ रहा। उसके बाद है हमारे पास पेट्रस टेम्पोरल, ठीक है, जो टेम्पोरल बोन है उसका पेट्रस पार्ट, टेम्पैनिक प्लेट्स प्रेजेंट होती है इसमें, स्क्वाइमस टेम्पोरल प्रेजेंट होता है, यानी कि टेम्पोरल बोन का स्क्वाइमस पार्ट भी होता है इसके बीच में, फोरामेन ओवेल, स्पाइनोजम, लेसरम, कैरोटिड कैनाल, ये आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसको हमने डीप में पढ़ा, और इसमें मैंडिबुलर फोसा भी होता है। तो हमारा जो मिडिल पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने कोशिश करी कि मैं इसको इजी करके जो है इजी तरीके से समझा सकूं,
क्योंकि बुक में ये बहुत ज़्यादा लेंथी लिखा हुआ है और इसकी जो बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स बनी हुए हैं, जो कि अगर हमारे पास स्कल होता है तो हम उसको जो है देख देख के जो है एक दिमाग में बिठा लेते हैं कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर किस साइड पर है, तो उसको हम अपनी वर्डिंग में इजी लिख लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी इसकी दोबारा से नॉर्मा बेसिलिस को इंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर को वो स्कल के ऊपर अपलोड करूँगी। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस। ये इसकी थर्ड वीडियो होगी और लास्ट वीडियो होगी इसकी। नॉर्मा बेसिलिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर नोट्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लाजमी अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसिलिस की।